ब्राजील दुनिया का एक बेहद ही खूबसूरत और घने जंगलों वाला देश है, जहां पर अमेज़न के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है यहाँ के लोगों की जिंदा दिली, यहाँ के लोगों का रहन सहन और यहाँ का कल्चर। यहाँ के कल्चर में जो मस्ती है वह आपकी और हमारी नज़र में वल्गैरिटी की श्रेणी में आ सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ इनकी लाइफ स्टाइल यही है। सबसे ज्यादा बिंदास है यहाँ की महिलाएं। यहाँ की लड़कियां जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही फ्रेंडली भी हैं, लेकिन फिर भी ब्राजील के कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनके बारे में जानना बड़ा ही मजेदार है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। आइए चलते हैं इस खूबसूरत देश की शानदार सैर पर। अब जब आप हमारे साथ इस सैर पर चल रहे हैं तो हमारे जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। इससे होगा यह कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं ब्राजील की प्राकृतिक सुंदरता से। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य टूरिस्ट को काफी आकर्षित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न फॉरेस्ट है और ब्राजील में मौजूद यह जंगल ऐसे ऐसे जीव जंतुओं और जानवरों से भरा पड़ा है जिनकी प्रजाति आप दुनिया में कहीं और नहीं देखेंगे। यह जीव जंतु केवल यहीं पाए जाते हैं। जिस तरह हम अपने आसपास की सड़कों पर कुत्ते और दूसरे जानवरों को देख लेते हैं, उसी तरह यहाँ की सड़कों पर आपको रेंगते हुए अजगर नजर आ जाएंगे। इसलिए ब्राजील में गाड़ी चलाते समय इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है कि कहीं गाड़ी के सामने कोई अजगर ना आ जाए। लड़ाई का मैदान हो या फिर किसी के साथ हॉट टॉक भी हो रही हो, ऐसी कंडीशन में अक्सर हमारे देश में यह जुमला निकल कर सामने आता है कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो कुछ ऐसा करके दिखा, कुछ वैसा करके दिखा। लेकिन ब्राजील के मामले में वहाँ के बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राजील की मम्मियों को अपने बच्चों को दूध पिलाना पसंद नहीं है। वह भी केवल इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों को दूध पिलाने से उनका फिगर खराब हो जाता है। वैसे इस बारे में साइंस तो कुछ और ही कहता है। चलिए छोड़िए साइंस की बात, अब देखते हैं कि यहाँ की सरकार इस बारे में क्या कहती है। यहाँ की सरकार का मानना है कि जो माएं अपने न्यू बॉर्न बेबी को अपना दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, सरकार उन बच्चों के लिए खुद ही दूध उपलब्ध कराती है। मतलब यहाँ की मम्मियों को बच्चों को दूध पिलाने का कोई भी टेंशन नहीं होता और ना ही कोई उन पर यह प्रेशर बनाने वाला है कि आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाइए। वैसे दोस्तों, इस बात में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ब्राजील के लोग जितने मॉडर्न हैं उसी के अकॉर्डिंग सरकार ने वहां पर रूल्स भी बनाए हुए हैं। आमतौर पर ईश्वर ने हमें लड़का या लड़की जो भी बनाया है, हम सारी जिंदगी उसी के हिसाब से गुजारा कर लेते हैं। मगर ब्राजील में लोग बाग ऐसे होते हैं जिनकी मर्जी खुद में चलती है, जो अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं, और इस तरह से जेंडर चेंज कराने से सरकार उनकी मदद करती है। अपना जेंडर चेंज कराकर लड़की लड़का बन सकती है और लड़का लड़की बन जाता है। इसे कहते हैं एक ही जिंदगी में डबल मजा। यहाँ के कुछ लोग इस तरह के डबल मजे को लेने के शौकीन होते हैं। साल 2008 के बाद जितने भी लड़के लड़की बन गए हैं या फिर जितनी भी लड़कियां अब पुरुष बन गई हैं, उन सभी के जेंडर चेंज करने का सारा खर्चा ब्राजील के पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने उठाया है। यानी कि यहाँ रहने वाले लोगों को सरकार के पास केवल एक एप्लीकेशन देनी होती है कि अब हमें दूसरा वाला मजा लेना है। सरकार बोलेगी यस यू आर वेलकम। भले ही हमारे देश में गे रिलेशन को लेकर लोग नाक मुंह से कोड़ते हो और ऐसे लोगों को न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हो, मगर ब्राजील में आज के दौर में गे रिलेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर सेम सेक्स में मैरिज की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ की सरकार का यह मानना है कि मनुष्य अपनी जिंदगी को जिस हिसाब से जीना चाहता है उसे वैसे ही जीने का पूरा अधिकार है, और यहाँ पर स्त्री हो या पुरुष सभी को यह लिबर्टी हासिल है। आमतौर पर लड़कों पर इल्जाम लगाता है कि वह लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके साथ चैटिंग करते हैं और चीटिंग करके भाग जाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। लेकिन ब्राजील की लड़कियों की अगर हम बात करें तो वहां पर मामला उल्टा है। क्यों भाई, दिल में गिटार बजने लगा? इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम अपने नए साथियों से कहना चाहते हैं कि अपने दिल में बजते हुए गिटार को बनाए रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। यहाँ की लड़कियां काफी खूबसूरत होती हैं। पूरी दुनिया में खूबसूरती के मामले में इनका जलवा सबसे अलग है, लेकिन इससे भी अलग इनका अंदाज है। जी हाँ, यहाँ की लड़कियों की एवरेज मैरिज की एज 30 साल है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में विश्वास रखती हैं और शादी से पहले ही अपने मनपसंद साथी के साथ
रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप बिल के मामले को दिल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखिए, सावधानी में सुरक्षा है। अगर आप यहाँ की फ्लर्टी लड़कियों के चक्कर में पड़ गए और उनसे दिल लगा बैठे तो आपका यह लिव इन रिलेशन काफी महंगा पड़ सकता है। वैसे इस बात को सुनकर अगर आपका दिल गार्डन हो गया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्नेक आयरलैंड। ब्राजील के जंगल अनेकों रहस्यों से भरे पड़े हैं। आज भी हम इंसान इन रहस्यों को नहीं जान पाए हैं, लेकिन ब्राजील में एक ऐसा टापू भी मौजूद है जिसे स्नेक आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में सांप पाए जाते हैं कि बाहरी व्यक्तियों के यहाँ आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सरकार की परमिशन के बाद कुछ विशेष डिपार्टमेंट के लोग ही पूरे प्रिकॉशन के साथ में इस लैंड पर जा सकते हैं। ब्राजील ट्राइबल्स। पूरे अमेज़न के जंगलों में लगभग 70 के करीब जनजातियां रहती हैं। ये ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। हालांकि पूरे ब्राजील में लगभग 305 प्रकार की अलग अलग जनजातियां रहती हैं। इन ट्राइबल्स के रहन सहन और लाइफस्टाइल के बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं, क्योंकि इनके कस्टम बेहद अजीब होते हैं जिनके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। यह लोग अपने करीब बाहरी लोगों को आने ही नहीं देते। खासतौर से अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स ब्राजील की सरकार से भी कोई मतलब नहीं रखते। उनकी अपनी नेचुरल लाइफ स्टाइल है और वह उसी में जीना पसंद करते हैं। यह अपनी जिंदगी में किसी भी बाहरी व्यक्ति या फिर समूह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, और यदि किसी ने ऐसा करने की कोशिश की या पूरी ताकत से उस पर हमला करते हैं। अमेज़न के जंगल इतने बड़े हैं कि यह पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगलों में आज भी एलियंस पाए जाते हैं। पुलिस की सवारी। भैंस। डेफिनेटली ब्राजील एक मॉडर्न देश है और तेजी से डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट एरिया को कंटेंट करने के साथ साथ ऐसे एरिया को भी अपने साथ रखता है जहां बाइक या कार जैसे साधन नहीं जा सकते। तब ऐसी जगहों पर जाने के लिए भैंसों का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर पुलिस को जब क्रिमिनल्स को खोजना होता है तो वह क्रॉसिंग क्षेत्रों में लगे जंगलों में भैंसों पर बैठकर जाते हैं। ब्राजील की जेलों में आने वाले क्रिमिनल्स के लिए सरकार ने कुछ ऐसे नियम कानून बना के रखे हैं जो उनके लिए सजा को काटता है और उसके समय को कम करना आसान बना देता है। दरअसल यहाँ की सरकार जेलों में कैदियों से साइकिल चलवाती है और साइकिल चलाने के दौरान ब्राजील के लोगों के लिए बिजली पैदा की जाती है। इसलिए यहाँ पर जो कैदी जितनी ज्यादा साइकिल चलाता है उसकी सजा में उतनी ही ज्यादा रियायत हो जाती है। वैसे यहाँ की क्राइम रेट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अपराध होते हैं। यहाँ तकरीबन हर 10 मिनट में एक न एक क्राइम हो ही जाता है। ब्राजील के समुद्री किनारे। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां मौजूद समुद्र के किनारे प्रेमी जोड़ों के लिए खास जगह के तौर पर जाने जाते हैं। वैसे भी यहां पर रोक टोक नहीं है, तो प्रेमी जोड़े यहां पर अपनी हरकतें पूरी तरह से कर लेते हैं। इसके अलावा ब्राजील में कुछ ऐसे बीच भी हैं जिन्हें न्यूड बीच के नाम से जाना जाता है। बरा सेका तंबाबा, गलेटा कुछ ऐसे समुद्री बीच हैं जहां पर लोग बिना कपड़े के रहते हैं। ब्राजील में जापानीज लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। साउथ अमेरिकन कंट्री होने के बावजूद यहाँ लगभग 1 लाख जापानी रहते हैं। दरअसल जापानी 18वीं सदी में ही यहाँ पर आकर जापानी लोग बस गए थे। आज जापान के बाद ब्राजील ही दूसरा ऐसा देश है जहाँ जापानी लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ के लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होता है। वो फुटबॉल की मस्ती में लोग इतने खो जाते हैं कि यहाँ के लड़के लड़कियां स्टेडियम में ही अपने कपड़े उतार कर खुशियां मनाने लगते हैं। ब्राजील के लोग बाय बर्थ बहुत अच्छे सिंगर होते हैं। संगीत यहाँ के लोगों के दिलों में बसता है। शाम होते ही यहाँ पर संगीत की धुनों पर थिरकते बदन देखने वालों को हैरान कर देते हैं। पूरी दुनिया में एरिया के अकॉर्डिंग 5वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जहां कॉफी का अच्छा खासा उत्पादन होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। हर साल यहाँ करीब 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अर्जेंटीना से आने वाले सैलानी होते हैं। तो दोस्तों, यह थे ब्राजील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।